नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखियो, हम जो है प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11वां है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारी इस टाइम जोन क्लासेस को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो नहीं देखे पहले वाला तो मैं इसके नीचे जो है वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो है पहला वीडियो कौन सी है। ठीक है, टाइम जोन क्लासेस है चैनल का नाम है। ठीक है, एडीओ 2025 टेस्ट इस नाम से रहेगा हमारा। ठीक है, इस नाम से जो है प्लेलिस्ट चल रहा है। तो आप जो है क्या करेंगे, फिलहाल जो है आप हमारी टाइम जोन क्लासेस है, इसको आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, तैयारी बढ़िया से चल रही है। हम 10 तक पढ़ चुके थे, फुल डिटेल बताते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसका पूरा छानबीन निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार हमारे साथ पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और हाँ, जितने भी डाउट है वहां पे क्लासरूम में ही जो है हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यार देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो 11। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण हेतु कितना राशि प्रदान की जाती है? पहली बात तो ये समझ लो कि भैया ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो है कब शुरू हुआ था बताओ भाई? कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016 का शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती थी। कितनी राशि? 1,20,000 की राशि। तो वही शौचालय के लिए भी कितनी राशि दी जाती थी? आप अगर आप गांव से हैं तो आपके शौचालय के बाहर लिखा भी रहा होगा कि जो है आपका पिताजी का नाम और गांव वगैरह का नाम, फिर क्रमांक वगैरह, फिर ये 12,000 रुपए भी लिखा हुआ देखना भाई। ठीक है, तो यार एक्चुअल में ये जो है 12,000 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? 12,000 रुपए। ठीक है, कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो है आपके सामने रहेगा। अगला सवाल है 12वां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नक्सल क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए क्या मापदंड सही है? देखो भाई, आपको 100 लोग बसाहट बसाहट बोल रहे हैं, 200 लोगों का बसाहट, कम से कम 300, कम से कम 400, इसमें से जो है कम से कम 100 लोगों की बसाहट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भाई, ये जो ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना, ये जो शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुआ था। और इस 25 दिसंबर 2000 के तहत शुरू होने के बाद जो है गांव-गांव में जो है सड़क निर्माण करने का जो है प्रावधान रखा गया। कम से कम 100 लोगों की बसाहट होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो है रास्ते बनाए जाएंगे, पक्की सड़क बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्लियर है कि भैया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100 लोगों की बसाहट के हिसाब से बनाई जाती है। ये ठीक, कम से कम हुआ। ठीक है, वो नक्सल क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, और शुरू कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2000 को, याद रखना है 25 दिसंबर 2000। इससे पहले जस्ट डेट था क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो 1 अप्रैल 2016 था। इस बार का डेट है यहाँ जो ग्राम सड़क योजना है तो 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, अगला जो सवाल आ जाता है, अगला सवाल आपके सामने है, ये रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हेतु प्रथम स्तर कौन है? प्रथम स्तर हम मानते हैं जिला स्तर को। इसमें से 3 स्तर है। ठीक है, तीनों स्तर को याद रखना है आपको। ठीक है, प्रथम स्तर किसको मानते हैं? जिला स्तर को। ठीक है, जिला स्तर को आपको याद रखना है। चलिए, ये था ग्राम सड़क योजना के स्तर के बारे में। 3 स्तर है। ठीक है, जिला स्तर है जिसमें से प्रथम है। चलिए अगला सवाल जो है आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मुख्यमंत्री ग्राम, पिछले बार जो था वो है प्रधानमंत्री था, इस बार क्या आ गया? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस बार जो है ये बोल रहा है कि कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखो मुख्यमंत्री तो हुआ था, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, इसी के अंतर्गत 2011 में भी, कब? 2011 में भी शुरू किया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जो मुख्यमंत्री था वो है 2025 दिसंबर, है ना, और ये जो था मुख्यमंत्री वाला था 2011।
याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ और भी बातें बता दूं, जिसके अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है 4 बातें आपको और याद रखनी है। जैसे मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना आता है, इस योजना के अंतर्गत क्या कौन कौन सी योजना आती है? 4 योजनाएं और आती है। आपको पहला नंबर याद रखना है, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना। दूसरा नंबर है छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना। तीसरा नंबर है ग्राम विकास योजना, तीसरा नंबर क्या है? ग्राम विकास योजना। चौथा नंबर है छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना, चौथा नंबर छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा हमारा छत्तीसगढ़ योजना। आपको ये चारों याद रखने, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना और छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना। ये चारों योजना जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है, जो 2011 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे जो अगला सवाल है, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़कर विचार कीजिए। हम ये जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अंतर्गत और भी मुख्य बातें हैं। जैसे यह केंद्र पोषित योजना है क्या? ये केंद्र पोषित योजना नहीं है, बल्कि ये नाबार्ड पोषित योजना है। क्या योजना है? नाबार्ड पोषित योजना है, ठीक है। तो पहली बात तो गलत हो जाती है, दूसरा बात सही हो जाता है। नाबार्ड ग्राम नाबार्ड द्वारा जो है 75% ऋण दिया जाता है। क्या 75% एक्चुअल में नहीं है, ये 80% है। इसका मतलब ये है कि तीसरा नंबर गलत हो जाता है, चौथा सही हो जाता है। नाबार्ड द्वारा जो है 80% ऋण दिया जाता है, बाकी जो है राज्य के अंश होता है। बाकी 20% किसका होता है? राज्य का अंश होता है, ठीक है भाई। तो 2 बातें सही हो गई, कौन सी? दूसरा नंबर नाबार्ड पोषित योजना है, और ये नाबार्ड कितना प्रतिशत देता है? 80% देता है। तो दोनों बातें सही हो गई, 2 और 4 ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है। चलिए इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे 15 हो गया, 15 के बाद आता है 16वां नंबर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के बारे में असत्य क्या है? चलिए प्रारंभ कब हुआ था देखते हैं, ठीक है। प्रारंभ हुआ था 2012-13 में, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, प्रारंभ तो सही है 2012-13। डेट याद कर लीजिए, 9 अप्रैल 2012 को। डेट कौन सी है? 9 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हो गया था, तो ये 12-13 मान के चलते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ क्या दे? 12-13 दिया, तो ये भी बात सही है। यह राज्य पोषित योजना है क्या? क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। देखो राज्य पोषित योजना ही है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना जो है राज्य पोषित योजना है। तीसरी बात कही है कम से कम एक तरफ वाली निर्माण अनिवार्य है। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि भैया हम एक तरफ की निर्माण करें, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कम से कम एक तरफ निर्माण वाली, हाँ ये बात भी सही है भाई। देखो 3 बातें सही हो गई। पहला 2012-13 में प्रारंभ हुआ था, राज्य पोषित योजना ये भी सही है, कम से कम एक तरफ वाले निर्माण ये भी सही है। लेकिन ये जो अधिकतम 700 मीटर लंबी सड़क योजना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम जो है 700 मीटर लंबी हो सकती है, और सबसे न्यूनतम दूरी जो है कितने की होती है? कितने की होती है? कमेंट करो भाई, ठीक है। ये 200 मीटर की होती है, ठीक है। न्यूनतम जो है 200 मीटर की होती है और अधिकतम 500 मीटर की होती है। यहाँ पे 700 दे दिया है, यही पे गलत हो जाता है। इसका मतलब जो है तीनों बातें सही है और चौथी बातें जो है गलत है। जो गलत है वही सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। असत्य पूछा है तो यही असत्य है ना, जो गलत है वही सही होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना। और भी इसके बारे में, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के बारे में डिटेल से समझते हैं। इसको जो देते हैं क्या 80% जो है नाबार्ड लोन देता है, पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। 80% नाबार्ड से लोन मिलता है, पहली बात। दूसरी बात कि 20% राज्य का अंश मिलता है, ठीक है। तीसरी बात, इसमें जो है 200 मीटर न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए और 500 मीटर अधिकतम लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और रोड की चौड़ाई लगभग 6 मीटर होनी चाहिए। कितनी मीटर होनी चाहिए? 6 मीटर होनी चाहिए। 6 मीटर में जो है 4 मीटर का बीचों बीच क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट की जो है रोड बनाते हैं, और दोनों तरफ बच गया कितना?
1-1 मीटर, तो आधे-आधे मीटर में नाली बनाएँगे और आधे मीटर में हम वो जो पैदल चलने के लिए कुछ छोटे से रास्ता होता है ना, वो बना देते हैं, ठीक है? तो टोटल 6 मीटर का चौड़ाई हो जाता है, ठीक है? अभी तक 2024 की डाटा के हिसाब से ये और भी जाने तो फिर 7213 ग्राम आदर्श ग्राम जो है गौरव पथ योजना जो है शुरू हो चुका है। कितना? गौरव पथ योजना की बात हो रही है ना, ग्राम गौरव पथ योजना 7213 ग्राम। इसके अंतर्गत जो है 2248 किलोमीटर रास्ते बनाए जा चुके हैं। 2248 किलोमीटर रोड बनाए जा चुके हैं। लिखते जाइएगा भाई किसी कोने में, ठीक है? और इसके पीछे जो खर्चा हुआ है वो 1132 करोड़ खर्चा हुआ है। क्या क्या? 1132 करोड़। 1132 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। 2248 किलोमीटर रास्ते बने हैं और 7213 ग्राम गौरव पथ योजना कंप्लीट हो गया है। इतनी बातें भाई, ठीक है? एक सवाल को हल करेंगे, पूरा इसका खोल के निकाल देंगे, ठीक है भाई मेरे? चलो अगला जो सवाल है आपके सामने है 17वां नंबर का, आदर्श ग्राम योजना, ठीक है? आदर्श ग्राम योजना के बारे में हम चर्चा करें तो पहली बात तो ये उद्देश्य है, ये दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है दोनों गलत है, क्या चीज है पता लगाते हैं। निर्धारित ग्राम पंचायत के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना, ठीक है? विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है? आजादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार लाना, ठीक है? ये दोनों बातें सही है। इसका मतलब एक और दो दोनों सही हो जाता है। इसके अंतर्गत हम आदर्श ग्राम योजना के बारे में और भी समझते हैं। दोनों तो सही है, ठीक है? मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना है और इनके जीवन स्तर को क्या करना? सुधारना है। इसके बारे में और ये जो आदर्श ग्राम योजना है ये शुरू कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। याद लिख लो किसी कोने में, 11 अक्टूबर 2014, 24 नहीं है, सॉरी, है ना? 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014, 14 याद रखना है, 24 गलती से बुला गया था, ठीक है भाई? तो ये 2014 से 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने की जो है नींव रखी गई थी। फिर ये 2019 की बात है। 2024 तक के 5 आदर्श ग्राम विकसित करने की जो है प्रोग्राम रखा गया था, तो ये विकसित हुआ है, ठीक है? आपको इतनी बातें याद रखना है, इसका डेट याद रखना है, 11 अक्टूबर 2014 याद रखना है। दोनों बातें सही है। मददगार प्रक्रिया में तेजी लाना है और इसकी जो जीवन स्तर है और जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधार करना है, ठीक है साथियों? चलो अगला सवाल क्या आ जाता है आपके सामने, 18वां नंबर का, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो आपको याद रखना है 2015-16 मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। ये जो योजना है ना, ये पंचायतों को जो है शक्ति देने के लिए, मतलब उसके कार्यों और जो है उनके जो शक्ति है उनको बढ़ावा देने के लिए जो है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना लागू हुआ। कब हुआ? 2015-16 में। इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है साथियों? चलिए अगला सवाल क्या आ जाता है? अगला सवाल है 19वां नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है, तो इसके बारे में हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। इसका सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, ठीक है भाई? तो यार इसमें पहले तो ये समझ लो कि इसमें बहुत सारी धाराएं होती हैं, टोटल 31 धाराएं होती हैं, है ना? टोटल 6 अध्याय होते हैं, उसके अंदर 6 अध्याय में जो है अलग अलग जो है धाराएं दी गई है। 31 टोटल धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां। ये कब लागू हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आपको 2-3 बातें आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दिया हूँ जो आपको याद रखना है। पहली बात तो 12 अक्टूबर 2005 लागू याद रखना है, ठीक है? और तीसरा बात याद रखना है कि यहाँ पे 31 धाराएं होती हैं, 6 उपाध्याय होते हैं और 2 अनुसूचियां होती हैं, ठीक है भाई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। प्रिंट आगे पीछे हो गया, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे मिल गया है।
निम्न में असत्य है, कौन असत्य है ये बताना है, ठीक है। ये जो धाराएं दी गई है वही धाराएं हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में से लिया गया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 के अंतर्गत है क्या? जी हाँ, इसके अंतर्गत है। इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत देखो धारा 12 दिया गया है। इसमें 3 धाराएं हैं, 12, 13, 14, जो केंद्र से संबंधित सूचना आयोग है, ठीक है। जिसमें हम जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना उसमें समझाएंगे भाई, बाकी ये बातें अभी सही है, देख लो। राज्य सूचना आयोग जो है धारा 15 से स्टार्ट है, क्या 15, 16, 17, ठीक है, तीनों में दिया है। इसका मतलब यह है कि धारा 12 केंद्र के लिए है, धारा 15 राज्य के लिए है, और धारा 3, क्या ये बात सही है? तो सूचना का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका मतलब असत्य कौन है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है भाई। हम पूरा डिटेल जो है ये जो सूचना सूचना का अधिकार नियम है, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। हम एक दिन में जो है 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। पिंक जो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में एडीओ 2025 टेस्ट के नाम से होगा, वहां पे जाके टाइम जोन क्लासेस के अंदर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भैया टाइम जोन क्लासेस को जो है आप सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भर भर के लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।